अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। बहुत से स्टूडेंट जो है सिर्फ वोकेबलरी को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस तरह से जो है ना अपनी वोकेबलरी को इन्हांस कर सकते हैं। हमें सारे ग्रामर रूल्स आते हैं, सब कुछ आता है, बस वोकेबलरी में हम थोड़े अटकते हैं। वोकेबलरी को इन्हांस करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका क्या है कि आप सिचुएशन के हिसाब से वर्ड्स जानें, सिचुएशन के हिसाब से अल्फाज और जुमले को देखें, सीखें। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे ही एक सिचुएशन के हिसाब से, बारिश के मौसम के हिसाब से कुछ अंग्रेज़ी अल्फाज और जुमले लेकर आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपकी कॉन्वर्जेसन में कारआमद साबित हो सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट अगर वर्ड देखें तो वो है ड्रिज़ल। ड्रिज़ल ड्रिज़ल जो है एक नाउन के तौर पे भी काम करता है और एक वर्ब के तौर पे भी काम करता है। तो नाउन के तौर पे इसका मीनिंग होता है हल्की बूंदाबांदी, यानी अगर हम नाउन के तौर पे इसका सेंटेंस देखें, अ सॉफ्ट ड्रिज़ल यानी हल्की बूंदाबांदी फेल गिरी इन द मॉर्निंग, सुबह में। तो सुबह में हल्की बूंदाबांदी हुई, अ सॉफ्ट ड्रिज़ल फेल इन द मॉर्निंग। अगर इसको वर्ब के तौर पे लें तो मतलब हल्की बारिश होना। यहाँ पे इसको सेंटेंस में इस तरह यूज़ कर सकते हैं, इट बिगेन यानी शुरू हो गई क्या, टू ड्रिज़ल हल्की बूंदाबांदी, हल्की बारिश, इन द इवनिंग शाम को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वो है डाउनपोर। डाउनपोर ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होना। तो यहाँ पे हम सेंटेंस इस तरह बना सकते हैं, अ सडन डाउनपोर फ्लडेड द स्ट्रीट्स, यानी अचानक मूसलाधार बारिश ने गलियों को भर दिया, पानी से भर दिया। ठीक है, फ्लड वाला सूरत हाल हो गई। नेक्स्ट, वी स्टेड यानी कि हम रुके कहाँ, इन द शॉप, शॉप में, दुकान में। कब, ड्यूरिंग द डाउनपोर यानी बहुत तेज़ जब बारिश हो रही थी उस दौरान हम दुकान में रुके। तो डाउनपोर मीन्स मूसलाधार बारिश होना। नेक्स्ट, रेनफॉल। रेनफॉल भी एक नाउन है, इसका मतलब है बारिश की मिकदार, यानी बारिश कितनी तादाद में हुई। जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस है, दिस सिटी गेट्स लिटिल रेनफॉल इन समर, इस शहर में गर्मियों में कम बारिश होती है। ऐसे हम बारिश को इस नाउन के तौर पे यूज़ करते हैं ना कि इस शहर में गर्मियों में कम बारिश होती है, तो वहाँ पे हम रेनफॉल का यूज़ करेंगे। इसी तरह से द क्रॉप्स डिपेंड ऑन रेनफॉल, यानी फसलें जो है बारिश पर मुनहसर करती हैं, उसी पे मुनहसर करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हैवी रेन। हैवी रेन यानी जब शदीद बारिश हो, ये एक फ्रेज़ है बेसिकली। ठीक है, नाउन फ्रेज़। जैसे ये सेंटेंस है, द मैच वॉज कैंसल्ड, यानी मैच जो है मनसूख हो गया, ड्यू टू हैवी रेन, किसकी वजह से, ड्यू टू मतलब की वजह से, हैवी रेन यानी शदीद बारिश की वजह से। नेक्स्ट, रोड्स वर ब्लॉक्ड यानी कि सड़कें बंद थीं, ब्लॉक थीं, किसकी वजह से, आफ्टर हैवी रेन यानी शदीद बारिश के बाद। ठीक है, नेक्स्ट, गेट वेट। गेट वेट का मतलब होता है गीला हो जाना बारिश में। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बनेगा, आई फॉर गॉट माई अम्ब्रेला एंड गॉट वेट, यानी मैं छतरी भूल गया और भीग गया। ठीक है, नेक्स्ट, चिल्ड्रन प्लेड इन द रेन, बच्चे बारिश में खेलते रहे और भीग गए, एंड गॉट वेट। ठीक है, मुझे बारिश में भीगना पसंद है, तो मैं क्या बोलूँगी, आई लाइक टू गेट वेट इन द रेन। ठीक है, नेक्स्ट, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब होता है उबल पड़ना, यानी भर जाना, भर भर के बाहर निकले। ठीक है, तो ओवरफ्लो हो जाता है। अच्छा, ये एक वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है, एक नाउन के तौर पे भी यूज़ होता है। जैसे वर्ब के तौर पे अगर हम यूज़ करना चाहें, जैसे द रिवर ओवरफ्लोड आफ्टर द स्टॉर्म, तूफान के बाद दरिया उबल पड़ा। ठीक है, ओवरफ्लो हो गया यानी उसमें जितनी मिकदार पहले थी बहुत ही ज़्यादा मिकदार में उसमें पानी भर गया, तो उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड। अच्छा, नाउन के तौर पे अगर यूज़ करें, द टैंक इज़ फुल टू ओवरफ्लो, यानी टंकी जो है लबरेज हो गई है, टंकी बहुत ज़्यादा भर गई है, उबल पड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लड वाटर्स। फ्लड वाटर्स यानी कि सैलाबी पानी को हम बोलते हैं, ये नाउन है। विलेजेस वर कवर्ड यानी देहात डूब गए, बाय फ्लड वाटर्स, सैलाबी पानी से। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। पाकिस्तान में भी यही सिलसिला हो रहा है, यही सब कुछ चल रहा है, तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, सबकी जानो माल की हिफाजत करें। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, पीपल यूज्ड बोट्स, यानी लोगों ने कश्तियाँ इस्तेमाल की, टू क्रॉस फ्लड वाटर्स, सैलाबी पानी को अबूर करने के लिए, सैलाबी पानी को
क्रॉस करने के लिए। नेक्स्ट, डैमेज। डैमेज यानी नुकसान या नुकसान पहुंचाना। वर्ब के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, वर्ब और नाउन के तौर पे भी। नाउन के तौर पे यूज़ करें तो द फ्लड कॉज्ड हेवी डैमेज, यानी सैलाब ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया। या अगर वर्ब के तौर पे यूज़ करें, द स्टॉर्म डैमेज्ड द क्रॉप्स, यानी तूफ़ान ने जो फसलों को नुकसान पहुंचाया। नेक्स्ट, रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना या निजात, ठीक है। तो ये दो तरह से इसको यूज़ हो सकता है, वर्ब के तौर पे भी, नाउन के तौर पे भी। तो देखें दोनों ही मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ। जैसे सोल्जर्स केम, यानी सिपाही आए, किसके लिए? टू रेस्क्यू द विलेजर्स, गांव वालों को बचाने के लिए। नेक्स्ट, द फायरमैन कैरीड आउट अ क्विक रेस्क्यू। फायरमैन ने फौरी बचाव किया, यानी कि फौरी उसने जो रेस्क्यू का अमल है वो अमल दरामद किया। नेक्स्ट, डिज़ास्टर। डिज़ास्टर ये एक नाउन है, इसका मतलब है आफत। द फ्लड वॉज बिग डिज़ास्टर, सैलाब एक बड़ी आफत थी। अर्थक्वेक्स एंड फ्लड्स आर नेचुरल डिज़ास्टर्स, ज़लज़ले और सैलाब कुदरती आफात हैं। नेक्स्ट, सडन। सडन मतलब होता है अचानक, यानी एक एडजेक्टिव है। अ सडन रेन यानी अचानक बारिश। सरप्राइज्ड एवरीवन, उसने अचानक बारिश ने सबको हैरान कर दिया। नेक्स्ट, ही मेड अ सडन डिसीजन, उसने अचानक फैसला किया। अच्छा, वैसे अचानक के लिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस लगा दिया। चलें नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं, वो है अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है गैर मुतवक्का, यानी जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, जिसकी तवक्को ना की हो। एडजेक्टिव है। बनेगा सेंटेंस, द रेन वॉज अनएक्सपेक्टेड टुडे, आज की बारिश गैर मुतवक्का थी, यानी कि हमने सोचा नहीं था शायद बारिश होगी। हिज अराइवल वॉज अनएक्सपेक्टेड, उसका आना गैर मुतवक्का था। नेक्स्ट, लैंडस्लाइड मतलब मट्टी का तोदा गिरना, ये एक नाउन है। अ लैंडस्लाइड ब्लॉक्ड द रोड, मट्टी के तोदे ने सड़क बंद कर दी। हेवी रेन कोज्ड अ लैंडस्लाइड, शदीद बारिश से मट्टी का तोदा गिर गया, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही, ये एक नाउन है। द वॉर ब्रॉड डिस्ट्रक्शन, जंग तबाही लेकर आई। द फ्लड ब्रॉड डिस्ट्रक्शन, सैलाब तबाही लेकर आया। द स्टॉर्म लेफ्ट बिहाइंड डिस्ट्रक्शन, यानी तूफ़ान तबाही छोड़ गया। द फ्लड लेफ्ट बिहाइंड डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो फ्लड है वो पीछे तबाही छोड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है स्ट्रैंडेड। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है फंस जाना, कहीं पर फंसे हुए होना, ठीक है। जैसे टायर्ड होता है ना, थके हुए होना, इसी तरह से स्ट्रैंडेड फंसे हुए होना कहीं। जैसे ये सेंटेंस है, मैनी पैसेंजर्स वर स्ट्रैंडेड आफ्टर द फ्लड, यानी जो मैनी पैसेंजर्स थे वर स्ट्रैंडेड, वो फंसे हुए थे, बहुत मुसाफिर फंसे हुए थे। आफ्टर द फ्लड, सैलाब के बाद। नेक्स्ट, द कार ब्रोक डाउन, कार ख़राब हो गई। कार के ख़राब होने के लिए ब्रेक डाउन का यूज़ करते हैं। ब्रेक डाउन की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है ब्रोक डाउन, क्योंकि पास्ट फॉर्म है ना, तो पास्ट सेंटेंस है। द कार ब्रोक डाउन, गाड़ी ख़राब हो गई। एंड वी वर स्ट्रैंडेड, और हम फंस गए कहाँ? ऑन द रोड, रोड पर, सड़क पर, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वर्ड्स सूटेबल हैं इस बारिश के मौसम के लिहाज से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सबके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मेरी हर पल अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे बहन भाइयों को, मुसलमान आपस में बहन भाई हैं तो भाई एक दूसरे का दर्द तो फील करेंगे ना। लिटरली मैं जब वीडियोस देखती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। अगर आप देखेंगे तो मेरी जो चैनल है उस पर वीडियोस की तादाद भी कम है, इसी वजह से मैं वीडियोस वगैरह भी इतनी ज़्यादा नहीं बना पा रही। खैर, अल्लाह ताला ज़रूर हम पे रहम करे और सब पर रहम करे अल्लाह ताला। और इस मुश्किल से इंशाल्लाह, मुश्किल में आए हैं तो मुश्किल के बाद आसानी भी है इंशाल्लाह, तो सबके साथ इंशाल्लाह ये मुश्किल दूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच।